अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस बीच आपका 2025 का जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको जेके बोपी ने यहाँ पर रिलीज़ किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी को डिस्कस करूँगा। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन है, सीट्स के बारे में मेंशन है, सिलेबस के बारे में मेंशन है। तो सारी चीज़ें आपको A to Z इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो सारे पॉइंटर्स मैं आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के और बीएससी पैरामेडिकल के इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। तो देखो, आपको बीएससी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म कैसे भरना है उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो डाला है, तो आप उस वीडियो को देख के अपना फॉर्म भरा सकते हैं या खुद भी भर सकते हैं। अगर आप हमसे फिल करवाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करके आप हमसे भी अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर 2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं CET फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी। याद रखना, इसमें आपको बीएससी नर्सिंग के भी फॉर्म है, बीएससी पैरामेडिकल के और बीएससी टेक्नोलॉजी के। ठीक, फॉर्म में तीनों ऑप्शंस को टिक करना है। ठीक, अब हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स के कुछ नाम है, तो इनको हम स्किप करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस इनकी हैं उनको भी हम स्किप करेंगे। हमें क्या करना है, इनको पहले हम यहाँ पे डेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन जो आपकी है वो 19 मार्च यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है। 2 अप्रैल आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। एडमिट कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले 4 या 5 दिन आ जाएंगे। एग्जामिनेशन की डेट की अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने 27 अप्रैल को रखा है टेंटेटिव। हालांकि ये मे भी आगे पीछे भी हो सकता है, पीछे हो सकता है, वैसे आगे आने के तो चांसेस नहीं है। बाकी आप मान लो कि मतलब 27 के बाद किसी भी टाइम आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये आपका जो है वो फिलहाल यहाँ पे टेंटेटिव है 27 तक, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे ही जाता है, तो इससे पहले नहीं होगा। या 27 पे भी एग्जाम होने के उतने ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक, क्योंकि हर साल जो है वो नीट के एग्जाम के बाद ही स्टेट के एंट्रेंसेस वगैरह होते हैं। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट जो है वो काफ़ी टाइम के बाद आ जाएगा। आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर की उसी दिन, जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन शाम से पहले आपकी आंसर कीज आ जाएंगी। ठीक, रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आंसर की में कोई आंसर इन्होंने गलत दिया है तो उस कंडीशन में आप लोग विद इन 3 डेज जो है वो रिप्रेजेंटेशन बोपी ऑफिस में जाके सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1000 फी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी रिवाइज आंसर कीज यहाँ पे आ सकती हैं अगर आंसर उन्होंने वहाँ पे गलत मेंशन किया है। ठीक, काउंसलिंग के शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो ये सेपरेटली अनाउंस होगा आपका रिजल्ट आने के बाद। ऑफलाइन मोड में आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक, एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस आपकी जो है वो काउंसलिंग जब आपकी खत्म हो जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, आफ्टर दैट आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे इंडेक्स पेज है, इसको भी हम नीचे स्किप कर लेंगे, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ रखी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्रेशंस वगैरह है, तो इसको भी जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक, इसको भी हम यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। ठीक, लेकिन इससे पहले ऊपर क्या यहाँ पे मेंशन है, ऊपर इन्होंने यहाँ पे इन जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दी हुई हैं, तो चलो इसको भी हम छोड़ देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग का क्या क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट जो है वो यूटी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। एज इन्होंने 17 की यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन एज का कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। कैंडिडेट का 10+2 पीसीबी से पास होना चाहिए, पीसीबी में वो अपीयर हुआ होना चाहिए किसी भी स्कूल से। ठीक, चाहे वो आपका जेके बोस के अंडर हो, चाहे वो आपका सीबीएसई के अंडर हो, क्या है, चाहे वो आपका NIOS के अंडर हो। ठीक है, स्टेट ओपन स्कूलिंग से हो, तो किसी कहीं से भी है तो बच्चा एलिजिबल यहाँ पे है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आपका पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। साथ में जो पैरामेडिकल वाले बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा किया है, पैरामेडिकल का 12th बेस्ड डिप्लोमा किया है, तो वो लेटरल एंट्री में भी यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक, लेटरल एंट्री में यहाँ पे जा सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या काम कर लेना है, उनको जो है यहाँ पे यही एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो पैरामेडिकल में अपनी ही ब्रांच में लेटरल एंट्री कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी कोर्सेज की बात करें तो टेक्नोलॉजी कोर्सेज में भी आपका क्राइटेरिया सेम ही यहाँ पे होना चाहिए, सेम ही यहाँ पे रहने वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जो यहाँ पे हमारा है रिजर्वेशन पॉलिसी का। तो रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो लास्ट ईयर अप्रैल में इंप्लीमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाली है। तो इसमें क्या है, एससी वाले जो बच्चे हैं उनको 8% रिजर्वेशन यहाँ पे दी जाएगी, एसटी वाले जो बच्चे हैं उनको 20% रिजर्वेशन दी जाएगी, जिसमें ST1 की 10% और ST2 की यहाँ पे 10% रिजर्वेशन होगी। ठीक, उसके बाद SCBC की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका OBC में यहाँ पे 8% रहेगी, इंटरनेशनल बॉर्डर में आपकी यहाँ पे कितनी 4% रहेगी, RBA में यहाँ पे आपको 10% रहेगी, EWS में यहाँ पे आपको अलग से 10% रिजर्वेशन रहेगी। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पे आपको
PWD में 4% रहेगी, CDP में यहाँ पे आपको 3% रहेगी, उसके बाद JKPM में आपको 1% रहेगी, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट्स में आपको 2% रहेगी। ये आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें आपको वर्टिकल रिजर्वेशन भी होगी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो यानी कि आपको कैटेगरी में रिजर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के पास RBA भी है, JKPM भी है, तो वो RBA को भी लगा सकता है, JKPM को भी लगा सकता है, दोनों को लगा सकता है, दोनों को फायदा उसको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे हमारी काम करती है। तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड होनी चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम ओपन मेरिट रख लेते हो देन आफ्टर दैट आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, उसके बाद छठे पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बता दूं कि फी जो है वो वेरी करती है कॉलेज यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी। इसमें यूजुअली आप मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका BSc नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है तो आपको 9 से 10 हज़ार के अराउंड ईयरली फी यहाँ पे लगेगी एकेडमिक की। वही अगर आपको BSc नर्सिंग प्राइवेट में हो जाएगा तो 70-80,000 के प्लस आपको फी लगेगी। इवन कि अगर हम एसकॉम्स की बात करें तो 1,15,000 वहाँ पे एक साल की फी है हॉस्टल को छोड़कर। ठीक, उसी तरह से पैरामेडिकल में भी रहेगा, अगर गवर्नमेंट मिल जाता है तो 15-16 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 फी रहेगी पर ईयर की। प्राइवेट मिलेगी 70-80,000 आपको यहाँ पे फी लगेगी सिर्फ एकेडमिक की। उसके अलावा जो आपका जो है वो बाकी मतलब हॉस्टल वगैरह का वो अलग से रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की अगर मैं फी की बात करूँ, फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 1,000 फी पे करना पड़ेगा। ये आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक, सबमिशन अगर हमें ऑनलाइन फॉर्म्स की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन लगेगा। JKPOP की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के टाइम आप यहाँ पे याद रखना कि अपना नाम जो रखोगे वो कैपिटल में ही आप मेंशन करना। हालांकि अगर किसी बच्चे ने सवाल में भी मेंशन किया है तो कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कैपिटल में रखने की, क्योंकि कैपिटल में वेरिफिकेशन में आसानी हो जाती है। अगर स्मॉल में भी किसी बच्चे ने लिखा है तो वो घबराना नहीं कि मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, किसी बच्चे का रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक, ये बात आप मेरी याद रखना। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे डालनी है, वो तो सभी को पता है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स की डोमिसाइल लगेगी, 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, 10th की डेट ऑफ बर्थ लगेगी, कैटेगरी कोई है वो लगेगी, और जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है उन बच्चों को डिप्लोमा यहाँ पे लगेगा। ठीक, लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन सब का साइज आपका 10 से लेके 50 KB के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 10 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। थंब आपको एक ही लगेगा, दो नहीं लगेंगे, एक ही अंगूठा आपको लगाना है लेफ्ट का वाइट शीट पे। ठीक, फोटोग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो फोटोग्राफ में आपको नाम और डेट डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डालोगे तो अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो कोई इशू इसमें नहीं है, मैंडेटरी नहीं है नाम और डेट डालना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आके देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे कुछ और फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर पे यहाँ पे कुछ डिटेल्स इन्होंने मेंशन करेंगे, फॉर्म कैसे भरना है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कैसे फॉर्म भरना है, लेकिन हमने वीडियो अपलोड किया है तो आप इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं एक बार, और अपना फॉर्म यहाँ पे उस वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको अगर मैं समझाऊँ कैसे करना, इधर करना उधर करना, तो ये आपको कन्फ्यूज कर देगा, यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं एडमिट कार्ड्स की बात करूँ तो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से ज़्यादा 3 या ज़्यादा 4 दिन पहले यहाँ पर रिलीज कर देगी BOP अपनी वेबसाइट पर। आफ्टर दैट आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा के। ठीक, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो JKPOP कंडक्ट करेगा। आपका एग्जाम जो होगा वो जम्मू में भी होगा, वो आपका श्रीनगर में भी होगा। जम्मू वाले बच्चे जम्मू में करेंगे, कश्मीर वाले बच्चे श्रीनगर में करेंगे, लद्दाख वाले बच्चे न्यूट्रल हैं, वो जम्मू चले जाएं अपनी मर्जी है, कश्मीर आ जाएं तो अपनी मर्जी है। ठीक, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एग्जाम सेंटर अपने फॉर्म में चूज कर सकते हैं। याद रखना, फॉर्म में जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर रखा वहीं पर आपका एग्जाम होगा, आप इस चीज़ को आगे चल के एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसलिए अगर आप जम्मू में एग्जाम देना चाहते हो तो आप जम्मू को ही रख लेना, कश्मीर में एग्जाम देना चाहते हो तो श्रीनगर को ही आप वहाँ पे उस टाइम फॉर्म फिलिंग के टाइम यहाँ पे रखना। ठीक, एग्जाम जो आपका होगा उसके लिए अलग से डेट्स आ जाएंगे। फिलहाल इन्होंने 27 अप्रैल यहाँ पे टेंटेटिव डेट मेंशन करी है। ठीक, 27 अप्रैल आप फिलहाल मान लो कि 27 अप्रैल के बाद आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। वैसे मई में आपका एग्जाम यूजुअली कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अब मान लो फिलहाल के लिए कि अप्रैल में ही आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन होगा आपका मई में मोर प्रोबेबली। फिर BOP वालों की अपनी मर्जी है, ये कब करेंगे क्या करेंगे, इनके भी अलग ही चौंचले होते हैं। उसके बाद अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर जो आपका रहेगा वो आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 180 क्वेश्चंस का रहेगा, 180 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, जिसमें आपका 3 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, फिजिक्स से भी 60, केमिस्ट्री से भी 60, बायोलॉजी भी 60, कुल मिला के 180 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको ईच सेक्शन से यहाँ पे रहेंगे। इसमें आपको जब वो 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, यानी कि 10 बजे अगर स्टार्ट हो जाएगा 11, 12, 1 बजे तक आपका पेपर चलेगा, 2 बजे अगर स्टार्ट हो जाएगा 3, 4 और 5 तक। ठीक, आपका पेपर यहाँ पे चलेगा। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे पेपर का सैंपल भी देख सकते हैं, BSc नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे सिंगल पेपर आपको रहेगा, सेपरेट पेपर नहीं लगेगा, सिंगल पेपर आपको तीनों का लगेगा। फिजिक्स से 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 60 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम और 180 मार्क्स यहाँ पे आपको रहेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब 0.25 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, वो सभी आप जानते हैं। तो उसके बाद नेचर ऑफ OMR शीट की अगर मैं बात करूँ तो OMR बेस्ड ही आपका यहाँ पे पेपर रहेगा। अब OMR कैसी होती है वो तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने OMR फिल करने का थोड़ा सा यहाँ पे सैंपल समझा दिया कि OMR को कैसे फिल करना है। ये मैं
आपको उसी टाइम फिल करूँगा और ये समझा दूंगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी है एग्जामिनेशन के लिए, तो वो आप मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको एग्जाम के दिन समझाऊंगा, ठीक, एग्जाम से पहले एक दिन समझाऊंगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे टाइम शेड्यूल उन्होंने दिया है 10:25 से बच्चे को एग्जामिनेशन हाल में रिपोर्ट करनी है, 10:30 पे जो वो उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, 10:45 पे OMR शीट दी जाएगी, 10:55 पे क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, 11 बजे क्वेश्चन बुकलेट ओपन करना है और 2 बजे सबमिट करना है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस का इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, तो सिलेबस इन्होंने क्या मेंशन किया, 10+2 का जो सिलेबस आपका है वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, जिसमें आपका फिजिक्स के 60 क्वेश्चन होंगे। अब सिलेबस पे मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से 2 और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सिलेबस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यह सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इस PDF का भी मैं आपको जो वो सैम्पल टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। तो केमिस्ट्री बायो का भी आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस पे अलग से वीडियो आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कल मॉर्निंग में सिलेबस पे वीडियो में डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट आपका जो है वो अलग से आ जाएगा जब एग्जाम होगा, उसके बाद लगभग 1-2 महीने के बाद रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को अपनी आंसर शीट रिजल्ट के बाद रीचेक करानी होगी तो उस कंडीशन पे उसको 1000 यहाँ पे करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन के लिए भी और रीचेकिंग के लिए भी 1000। वैसे रीचेकिंग तो नहीं होती है, रिप्रेजेंटेशन ही आपके यहाँ पे होती है, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर मेरिट तो यहाँ पे होता नहीं है, तो इसको हम देखेंगे ही नहीं, पहले हुआ करता था मेरिट, अब यहाँ पे एग्जाम ही आपका हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर मैं टेंटेड सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो सीट मैट्रिक्स पे भी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझ लो, ठीक। देखो हम जो GMCs हमारे हैं मैं उनको बताता हूँ पहले। BSc नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, GMC गांधीनगर में 60 सीट्स हैं, GMC गांगेवाल में आपको 80 सीट्स हैं, GMC रियासी में 40 सीट्स हैं, GMC उधमपुर में 60 सीट्स हैं, GMC अखनूर में 40 हैं, GMC डोडा में आपको 40 सीट्स हैं, GMC किश्तवाड़ में आपको 30 सीट्स देखने को मिलेंगी। BSc नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए नहीं। राजौरी GMC जो है उसमें 60 सीट्स हैं, GMC कठुआ में आपको 60 सीट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपकी 3 ब्रांचेज में, एक राजौरी की ब्रांच है, दूसरी है किश्तवाड़ की ब्रांच, दोनों में 40-40 सीट्स हैं, और जो जम्मू की ब्रांच है वहाँ पे 50 सीट्स हैं। और ये तीनों की तीनों कॉलेजेस जो है ये वुमेन्स इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें बॉयज़ एलिजिबल नहीं है, ठीक। उसके बाद राजीव गांधी में आपको 80 सीट्स देखने को मिलेंगे और बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब हम कश्मीर के कॉलेजेस की बात करेंगे तो कश्मीर के कॉलेजेस में यहाँ पे शेरीन बाग का जो कॉलेज है, शेरीन बाग का, जिसको हम जो है शेरीन बाग और बागी दिलावर खान जो मर्ज हुआ है, पता नहीं इन्होंने यहाँ पे अलग अलग क्यों रखा है, ये मर्ज हुए थे कि ये तो आज से 1 साल पहले इनको मर्ज किया गया है एक ही कॉलेज में, लेकिन अब ये बोपी वाले पता नहीं कहाँ सोए हैं, इन्होंने अलग अलग मेंशन किया, तो ये मर्ज एक ही कॉलेज में हुआ और इन दोनों की एक ही सीट्स यहाँ पे 90 सीट्स हैं। और सेम यहाँ पे हमारा जो GMC जम्मू और GMC गांगेवाल है, इन दोनों को भी यहाँ पे मर्ज करके एक ही GMC गांधीनगर और GMC गांगेवाल जो है दोनों को मर्ज करके GMC जम्मू में यहाँ पे डाल दिया है, तो इनमें भी यहाँ पे 90 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा जो GMC बारामूला है उसमें 30 सीट्स हैं, मदर मेहरबान जो सिक्किम सोरा की ब्रांच है 50 सीट्स हैं। उसके बाद साउथ कैंप्स अनंतनाग सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है 50 सीट्स है, GMC अनंतनाग में 30 सीट्स हैं, GMC पुलवामा में 30 सीट्स हैं। उसके बाद सईद मुंतकी वगैरह ये सभी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट है, सईद मुंतकी सेमी गवर्नमेंट है 60 सीट्स हैं, अलमदार कॉलेज सेमी गवर्नमेंट है 40 सीट्स हैं, बीबी हलीमा में 50 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। सीट मैट्रिक्स पे अलग से वीडियो आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मैं BSc नर्सिंग की बात करूं तो 2368 सीट्स आपको BSc नर्सिंग की देखने को मिलेंगी, ठीक। पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूं तो पैरामेडिकल में पहले आप कोर्सेज का देख लो। पैरामेडिकल में हमारा एक तो आता, पहले मैं इसको टिक कहूँ, नहीं ऐसे नहीं, इसको मैं कर देता हूँ, कहाँ से ये सीधा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, शायद नहीं, इधर हो गया ए से, इधर हो गया ए से, इधर, ये तो सीधा ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से सीधा, इधर से इन्होंने उल्टा रखा है इन्होंने, तो चलो बहरहाल इसका जो भी है वो तो होता रहेगा। चलो अब इधर से मैं आपको समझाता हूँ, हाँ यहाँ से अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लो कि पैरामेडिकल में हमारे पास कौन कौन सी सीट्स हैं, ठीक। देखो पैरामेडिकल में कौन कौन सी ब्रांच है, एक तो हमारे पास है गवर्नमेंट MLT का कोर्स है, कौन कौन सा कोर्स है, ठीक है। पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा कोर्स है, MLT कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 3.5 साल का है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 3.5 साल का है। रीनल डायलिसिस है जिसका ड्यूरेशन 3.5 साल का है। रेडियोग्राफी है जिसका ड्यूरेशन 3.5 साल का है। एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर मिला के इसका 3 साल का ड्यूरेशन है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 साल का ड्यूरेशन है। कार्डियक केयर की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 साल का है। रेस्पिरेटरी केयर की अगर मैं बात करूँ तो इसका यहाँ पे आपका 3.5 साल का ड्यूरेशन है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल की ड्यूरेशन है। परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल की ड्यूरेशन है। मेडिकल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल की ड्यूरेशन है, सिक्किम्स में ये होता है। न्यूरोसाइंस की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 साल का ड्यूरेशन है। रेडियोथेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 साल है। फिजियोथेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 साल है। रेडियोलॉजी एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल है। कार्डियक केयर टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल है।
बीएससी रेडियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 साल यहाँ पे इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपको पता चल गया कौन कौन सी इसमें ब्रांचेस हैं, क्या है, इतना समझ आ गया। अब आप कॉलेज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। जीएमसी जम्मू में हमारे पास 110 पैरामेडिकल की सीट्स हैं। जीएमसी हम कठुआ में 60 सीट्स हैं। जीएमसी राजौरी में कितनी है, 60 सीट्स हैं। जीएमसी डोडा में कितनी है, 60 सीट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे शेरीन बाग की अगर मैं बात करूँ तो 140 सीट्स इसमें यहाँ पे। जीएमसी बारामूला की अगर मैं बात करूँ तो जीएमसी बारामूला में 80 सीट्स हैं पैरामेडिकल के लिए। जीएमसी अनंतनाग में 80 सीट्स हैं। सिक्किम सोरा में हमारे पास जो है वो 78 सीट्स हैं। और बीएन कॉलेज वगैरह ये सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। उसके बाद नीचे आके हम देखेंगे कुल मिला के 1779 हमारे पास बीएससी पैरामेडिकल की सीट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। ठीक, आगे यहाँ तक आपको समझ। अब आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं बाकी चीज़ों के बारे में भी। टेक्नोलॉजी का इन्होंने यहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं किया है। टेक्नोलॉजी इसमें ऊपर ही इन्होंने मेंशन किया है। ठीक, तो यहाँ तक आ गया समझ। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने यहाँ पे एनेक्सर दिया है कैटेगरीज वगैरह का। तो इस तरह से आपका ओएमआर शीट होता है जिसको फिल करना होता है, वो मैं आपको उसी टाइम समझा दूंगा। ठीक, बाकी चीज़ें आपको समझने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये आपका रहेगा रिप्रेजेंटेशन का पेज। अगर आंसर की में कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उस कंडीशन में ये वाला रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके 1000 फी करके उसको रिवाइज भी करवा सकते हैं। ठीक, अगर आपको लगे कि सारी चीज़ें सही है। और उसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आ जाए तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन वगैरह होगा, जो भी इशू होगा, उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक, ये था आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने आपके साथ A to Z सारा डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।